पूरे नंबर लाकर एडमिशन लेने वाला नया स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाला था कि तभी कुछ लेट आने वाले स्टूडेंट्स ने उसे अचानक टोक दिया। वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स तो उन्हें घूर ही रहे थे, बल्कि प्रिंसिपल और टीचर्स की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। नए स्टूडेंट ने बोलना जारी रखना चाहा, लेकिन उसने देखा कि उसके माइक की आवाज पहले ही बंद कर दी गई थी। असल में ये सारे स्टूडेंट्स कोरिया के सबसे अमीर खानदानों से थे, खासकर उनका लीडर लियो, जिसका पूरे स्कूल पर राज चलता था। जब तक वे आराम से चलकर अपनी सीट पर बैठ नहीं गए, तब तक मामला शांत नहीं हुआ। जब वेलकम सेरेमनी खत्म हुई और डेविड उठकर जाने लगा, तो उसके पीछे बैठे एक स्टूडेंट ने अचानक उसे रोक लिया। वो हैरान रह गया क्योंकि सब लोग अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। वो कंफ्यूज होकर वापस बैठ गया। असल में सब लोग लियो के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। जब लियो पूरी तरह से हॉल से बाहर चला गया, तब जाकर सबने चैन की सांस ली, क्योंकि डेविड का ये पहला दिन था और उसे नहीं पता था कि उसकी क्लास कहाँ है। तो उसने पीछे वाले स्टूडेंट से बड़े प्यार से पूछा, लेकिन उस लड़के ने अजीब सा मुंह बनाया और मुड़कर चला गया। तभी सारा नाम की एक लड़की ने अचानक उसे रोका और खुद ही उसका नंबर मांगने लगी। डेविड थोड़ा कंफ्यूज तो था, लेकिन उसने नंबर दे दिया। जब वो मुड़कर जाने लगा, तो सारा के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद डेविड को आखिरकार अपनी क्लास मिल ही गई। वहाँ का माहौल देखकर वो हैरान रह गया। उस बड़ी और शानदार जगह में सिर्फ 4 डेस्क रखे थे। वो खुशी खुशी बैठने ही वाला था कि तभी पढ़ाने आए टीचर ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। असल में ये क्लास सिर्फ उन अमीर बच्चों के लिए थी। डेविड की क्लास तो कॉरिडोर के सबसे आखिर में थी। उसे बड़ी मुश्किल से एक खाली सीट मिली, लेकिन कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। आखिरी लाइन में रखा वो टूटा फूटा डेस्क ही उसका नया ठिकाना बन गया। तब जाकर डेविड को समझ आया कि इस टॉप प्राइवेट स्कूल में पूरे नंबर लाने की कोई अहमियत नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा और बैकग्राउंड चलता है। और स्कूल ने स्टूडेंट्स को अलग अलग लेवल में बांट रखा था। आम घरों के बच्चे सिर्फ नीली टाई पहन सकते थे और अमीर बच्चे लाल टाई। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैक्स और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक जबरदस्त रिवेंज ड्रामा, हायरार्की। जब डेविड सोच ही रहा था कि इस स्कूल में कैसे टिका जाए, तभी एक आम परिवार वाले स्टूडेंट ने उसे चेतावनी दी कि वो भूलकर भी उन अमीर बिगड़े बच्चों से पंगा ना ले, बस शांति से अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। ये देखकर कि डेविड ने उसकी बात को हल्के में लिया, उस लड़के ने उसे सीरियस होकर बताया कि पहले एक लड़के ने उनके लीडर लियो से पंगा लिया था और उसकी स्कूल में ही मौत हो गई थी। ये सुनकर कि इसके अंजाम इतने बुरे हो सकते हैं, डेविड ने बाहर से तो शांत रहने की बात मान ली, लेकिन फिर वो बेखौफ होकर लियो के पास गया और उससे दोस्ती करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन लियो ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वहां सिर्फ सारा ने ही उससे अच्छे से बात की और यहाँ तक कि उसे वीकेंड की पार्टी में भी इनवाइट किया। उसने वादा किया कि वो उसे लेने के लिए अपनी कार भेजेगी। उसी दोपहर सारा अपनी बेस्ट फ्रेंड एमा को लेने एयरपोर्ट पहुंची, जिससे वो 3 महीने बाद मिल रही थी। एमा सच में एक बहुत अमीर खानदान की बेटी थी। उसके पास इतना पैसा था कि सिर्फ उसका वार्डरोब भी 200 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़ा था, जो एक आम आदमी के 3 BH के फ्लैट से भी बड़ा होता है। उसके आसपास हमेशा नौकर तैयार रहते थे। आज उसकी सौतेली माँ की बर्थडे पार्टी थी। वो अपनी इस सौतेली माँ से नफरत करती थी, जिसने उसकी सगी माँ की जगह ले ली थी। इसलिए उसने जानबूझकर काले रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता को उसके कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और उन्होंने उसे अपनी सौतेली माँ की तरह कपड़े पहनने को कहा। आज इस मौके पर ये कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ की तरह तैयार होना चाहिए। आप किस माँ की बात कर रहे हैं? मेरी नई माँ? जाहिर है मैं अपनी पत्नी की बात कर रहा हूँ, जिसने तुम्हें पाला है, ना कि उस औरत की जिसने तुम्हें जन्म दिया। खैर, तुम्हें तुरंत जाकर कपड़े बदलने चाहिए। ठीक है, मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। अगर तुम कपड़े बदलने जा ही रही हो तो तुम्हें ये रंग भी लगाना चाहिए। उसके पिता ने ना सिर्फ एमा को सबके सामने डांटा, बल्कि अपने हाथों से उसकी लिपस्टिक भी मिटा दी। इस हरकत से एमा को